हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप इस ड्रामे के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे की कहानी पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सोंग ड्यूक के पास आता है और अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि वो सोंग ड्यूक से बात करना चाहता है। दोनों साथ चले जाते हैं। सोंग ड्यूक उससे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। सोंग ड्यूक कहती है कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और मारने का हुक्म दे दिया। वो उसकी बात समझ जाती है और जा रही होती है। सोंग ड्यूक उसे रोकता है और कहता है कि उसका इरादा उसे तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। पर सोंग ड्यूक कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो। सोंग ड्यूक कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें मिलकर किम जोंग की हेल्प करनी होगी। और मजीद पूछता है कि किम जोंग की नजर में तुम कैसी लड़की हो। इसका मतलब ये है कि सोंग ड्यूक को भी फील हो गया है कि किम जोंग सोंग ड्यूक को पसंद करने लगा है। वो कहती है कि मुझे कैसे पता कि किम जोंग के दिल में क्या है, तुम खुद जाके उससे पूछ लो। सोंग ड्यूक कहता है कि वो किम जोंग से नहीं पूछ सकता क्योंकि वो फ्यूचर का बादशाह है। वो खुद से सच पता करने का फैसला करता है क्योंकि सोंग ड्यूक ने उसे कुछ नहीं बताया। सोंग ड्यूक जा रहा होता है कि सोंग ड्यूक उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मेरे दिल में क्या है और मैं किम जोंग के बारे में क्या सोचती हूँ। सोंग ड्यूक कहता है कि किसी को भी इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोर्ट लेडी के दिल में क्या है। ये कहते ही वो चला जाता है। सोंग ड्यूक वापस अपने दोस्तों के पास आती है। किम योन और बाकी सब सोंग ड्यूक को चारों तरफ से घेर लेती हैं और पूछती हैं कि सोंग ड्यूक ने उससे क्या कहा। सोंग ड्यूक घबरा जाती है और झूठ बोलती है कि उसने मुझे बुक्स ढूंढने का कहा। ये सुनकर किम योन और बाकी सबको सुकून मिलता है। सब उसे बुक्स ढूंढने के लिए जाने का कहती हैं। दूसरी तरफ किंग यंगजू, किंग जोंग और सारे मिनिस्टर्स को दिखाया जाता है। मिनिस्टर्स के ख्याल में किंग जोंग बादशाह बनने के काबिल है। किंग यंगजू हंसता है क्योंकि वो समझता था कि किंग जोंग के बादशाह बनने पर ये सब राजी नहीं होंगे। उसके बाद किंग जोंग सोंग ड्यूक और अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वॉक कर रहा होता है। वो सोंग ड्यूक के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वो सोंग ड्यूक को ब्यूटीफुल ड्रेस पहने देखता है। वो बिना सोचे समझे उसके पास भागते हुए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सोंग ड्यूक की शादी हो रही है। वो सोंग ड्यूक का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने अपने बाल ऐसे क्यों बनाए हैं। सोंग ड्यूक किंग जोंग को बताता है कि सारी कोर्ट लेडीज ने ऐसी ड्रेसिंग पहनी हुई है क्योंकि ये सब रिहर्सल कर रहे हैं। ये सुनकर किंग जोंग के दिल को सुकून मिलता है और सोंग ड्यूक का हाथ छोड़कर वहाँ से भागते हुए चला जाता है। उसके बाद सोंग ड्यूक और बाकी कोर्ट लेडीज किंग जोंग के महल के बाहर खाने के ट्रे के साथ खड़ी होती हैं। किंग जोंग एक एक करके सबके खाने टेस्ट कर रहा होता है और सोंग ड्यूक के आने का इंतजार कर रहा होता है। जब सोंग ड्यूक की बारी आती है तभी वहाँ बिन हो आती है और किंग जोंग के पास जाती है। वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सोंग ड्यूक भी आ जाती है। पर किंग जोंग को नहीं पता कि सोंग ड्यूक कमरे में मौजूद है। किंग जोंग बिन हो को बताता है कि वो किसी भी कोर्ट लेडी को नहीं जानता और ना ही उनमें इंटरेस्ट लेता है। तभी वो मुलाजिम को हुक्म देता है कि पर्दा ऊपर करे ताकि देखे कि ये खाना किस लड़की ने बनाया है। 정식으로 동궁의 나인이 된 것을 जब पर्दा उठता है तो वो सोंग ड्यूक को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि किंग जोंग ने जो कुछ भी कहा था वो सब उसने सुन लिया था। किंग जोंग उसका खाना टेस्ट करता है और उसकी तारीफ करता है। सोंग ड्यूक किंग जोंग और बिन हो की सारी बातें सुन लेती है और अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए नदी किनारे जाती है। पर वहाँ भी किंग जोंग की बातें उसे याद आती हैं। दूसरी तरफ किंग जोंग बिन हो के पास जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद सोंग ड्यूक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं उसका बादशाह हूँ, ना कि आप। ये बोल के वो चला जाता है। किंग जोंग के जाने के बाद बिन हो सोंग ड्यूक को बुलाती है और उससे कहती है कि किंग जोंग का ख्याल रखे। उसके बाद किंग जोंग किंग यंगजू के सामने घुटनों के बल बैठा होता है क्योंकि हुआन किंग जोंग पर झूठा इल्जाम लगाती है कि वो रात को चुपके से महल से बाहर निकलता है और लड़ाई झगड़ा करता है। ये सुनने के बाद किंग यंगजू किंग जोंग को कई दिनों तक अपने कमरे में बंद होने की सजा सुनाता है।
यहीं पर किंग जोंग को पता चल जाता है कि आखिर उसके दुश्मन कौन है। हुआन किंग जोंग पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाती है कि वो नहीं चाहती कि किंग जोंग बादशाह बने, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा बादशाह बने। तभी वो किंग जोंग पर झूठा इल्जाम लगाती है ताकि वो बादशाह बनने के लिए नाअहल हो जाए। उसके बाद किंग जोंग के कमरे से सारा सामान निकाल दिया जाता है। सोंग ड्यूक वहाँ आती है और ये सब देखकर वुल्हाई से पूछती है। वुल्हाई उसे सब बता देती है, जिसे सुनने के बाद सोंग ड्यूक किंग जोंग के पास जाती है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचती है, मुलाजिम दरवाजा बंद कर देता है। आधी रात को किंग जोंग अपने कमरे में उदास बैठा होता है। तभी वहाँ सोंग ड्यूक आती है और अपने साथ वो बुक्स भी लाती है जो किंग जोंग ने उसे गिफ्ट दिया था। वहीं दूसरी तरफ हुआन किंग जोंग के बारे में एक और झूठ किंग यंगजू को बताती है, जिसे सुनने के बाद किंग यंगजू बिना सोचे समझे गुस्से से किंग जोंग के पास जा रहा होता है। सोंग ड्यूक किंग जोंग को नोवेल पढ़ के सुना रही होती है। सोंग ड्यूक की आवाज़ सुनकर किंग जोंग बहुत खुश होता है और जाकर दरवाजे के करीब बैठ जाता है। सोंग ड्यूक चुप हो जाती है क्योंकि वो समझती है कि किंग जोंग नहीं सुनना चाहते। किंग जोंग उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो, आगे पढ़ो, मैं बोर हो रहा हूँ। ये सुनकर सोंग ड्यूक खुश होकर बुक पढ़ने लग जाती है कि तभी उसे किंग यंगजू के आने की खबर मिलती है, जिसे सुनने के बाद वो बुक्स छुपाकर घुटनों के बल बैठ जाती है। किंग यंगजू बॉडीगार्ड्स को रोकता है और अकेले किंग जोंग के पास जाता है और जाकर किंग जोंग को थप्पड़ मारता है। सोंग ड्यूक ये सब देख लेती है। किंग जोंग घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती पूछता है और माफ़ी मांगता है। बहुत मारने के बाद किंग यंगजू उससे रिक्वेस्ट करता है कि अपने बाप की तरह मत बनो। ये बोलकर वो सोंग ड्यूक को हुक्म देता है कि अंदर किसी को ना आने दो और चला जाता है। और यहीं पर पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।